और अगली खबर सिंगरौली से, जहां बोरवेल में एक मासूम को गिरने के बाद रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मासूम सौम्या को बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची की कल ही जन्मदिन भी था। हालांकि ये बहुत दुखद है कि बोरवेल में मासूम गिरी, जिसको आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। वो अस्पताल में इस वक्त भर्ती है और लगातार नजर डॉक्टर बनाए हुए हैं। मासूम सौम्या को बाहर निकाल लिया गया है। ये गनीमत रही कि अब उसको बाहर निकाल लिया गया है और वो अस्पताल में भी भर्ती है। कल ही उसका जन्मदिन भी था। बोरवेल में बच्चों के गिरने के हादसों को रोक पाना अंशिका अभी भी लगभग असंभव सा दिखाई दे रहा है, चूंकि लगातार एक निश्चित समयांतराल पर एक न एक ऐसी दुर्घटना देखने को मिलती है जिसमें बच्चे बोरवेल में गिरते हैं। कितने ही प्रयास, कितने ही जागरूकता अभियान और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाने की बात कही जाती रही हो, लेकिन बच्चों के बोरवेल में गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। और यहाँ एक राहत की बात, गनीमत ये रही कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि बोरवेल में गिरने की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बच्ची को जरूर आई हैं, जिसे एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में और जल्द ही बच्ची रिकवर कर ले, इसके लिए लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं। और बोरवेल में बच्चों के गिरने का सिलसिला रोकने के लिए हमें और आपको भी आगे आना होगा और प्रयास करना होगा कि बोरवेल खुले न रहें। जिन बोरवेल की आवश्यकता नहीं है उन्हें बंद किया जाए और इस तरह से बोरवेल के गड्ढों को खुला छोड़ देना बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। बिल्कुल, और ऐसे कई घटनाएं आ चुकी है, बावजूद इसके लोगों की नींद नहीं खुलती। हरीश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, मासूम की हालत अभी कैसी है, क्या वो ठीक है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी एक ट्वीट आया है और तमाम जो अपडेटें आ रही हैं इसके मुताबिक जो है तो बच्ची की मौत हो चुकी है। हालांकि उसे बोरवेल से निकालने के ठीक बाद ही उसे अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल ले जाने के बाद जो है तो उसकी प्रशासनिक पुष्टि होनी बाकी थी कि चिकित्सकीय जो पुष्टि है वो हो जाए कि बच्ची की हालत क्या है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुखिया का जो ट्वीट आया है, ट्वीट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये बड़ी दुखद घटना थी और बच्ची बच नहीं सकी। इसके लिए उन्होंने अपनी जो संवेदनाएं हैं वो भी व्यक्त की है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से बच्ची एक बोरवेल में गिरी थी और 7 जो है घंटे का जो वक्त था, उस वक्त तक प्रशासन ने उसे बाहर निकालने की कवायद की, वह प्रशासन उसे बाहर निकालने में सफल हुआ, लेकिन बच्ची को बचा नहीं सके हैं। उसकी मौत हो चुकी है और फिलहाल उसे जो है तो अभी हॉस्पिटल में ये रखा गया है और परिवारजनों को भी इसकी भी भनक नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी देर में तमाम जो है तो परिवारजनों को भी भनक हो जाएगी। और जो उसके परिवारजन है तो इस बात से रो रो के उनका बुरा हाल है, क्योंकि बच्ची तो बोरवेल में गिरी, लेकिन उसका जब कल वो बोरवेल में गिरी थी उसी दिन यानी कल के दिन ही उस बच्ची का जन्मदिन भी था। तो समझा जा सकता है कि परिवारजन कितने खुशी में रहे होंगे कि कैसे उसका जन्मदिन मनाएंगे, कैसी खुशियां मनाएंगे। लेकिन जो तमाम जो खुशियां हैं उनकी वो मातम में बदल गई हैं। और जो बोरवेल में गिरी है इसके बाद से उनको एक उम्मीद थी और प्रशासन ने उन्हें एक ढाढ़स दिया था कि उसे जिंदा बाहर निकालेंगे, लेकिन सिंगरौली जिला प्रशासन ने मशक्कत की और तमाम जो कठिनाइयों का सामना करते हुए रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बावजूद भी उसे 7 घंटे के बाद तो बाहर निकाल लिया, लेकिन बाहर निकालने के बाद वो बच्ची जिंदा नहीं बच सकी है। कहीं न कहीं प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा हुआ है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और चूंकि हरीश, ऐसे हर दूसरे, चौथे, 5वें, 10वें के निश्चित समयांतराल पर इस तरह की दुर्घटनाओं की दुखद खबरें बतानी पड़ती है हमें और इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बोरवेल किस जगह पर था, किसका ये बोरवेल है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई पुलिसिया कार्रवाई भी किए जाने की तैयारी है? चूंकि इस तरह के हादसे, इसके लिए सीधा सीधा वे ही लोग जिम्मेदार हैं जो इन्हें खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा। पिछले दिनों एक रीवा में घटना हुई थी, वहां भी एक बच्चा गिरा था, वो भी बच्चा खत्म हो गया था। हालांकि वहां 3 दिन रेस्क्यू चला था, लेकिन वहां जो कार्यवाहियां हुई थी, जो प्रशासनिक कार्यवाही हुई थी, बोर मालिक के खिलाफ हुई थी। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि आशीष की जो जिस तरीके से बोरवेल जो है तो बोरवेल जो बच्ची गिरी है उसी के घर परिवार वालों का वो है बोरवेल है और बताया जा रहा है कि 10 साल पहले का बोरवेल है और 10 साल पहले उस बोर की खुदाई कराई गई थी। तकरीबन 100 फीट की जो बोर है उसकी गहराई थी, लेकिन लगातार जो पानी का और जो पानी उसमें नहीं आ रहा था तो लोगों ने उसे भाटने का ही नहीं, उसे हम अपने यहाँ
वहाँ की भाषा में कहते हैं कि भाट रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो बोर है तो बोर की जो उसकी क्रेसिंग थी, क्रेसिंग निकाल दिया गया था और उस तमाम जहाँ वो बोर है वहीं अगल बगल फसल लगाई गई थी। फसल भी किस चीज की आशीष, भुट्टे की फसल थी। तो समझा जा सकता है कि भुट्टे की फसल है और आसपास वहाँ कोई ऐसा वो चिन्हित नहीं किया गया है कि यहाँ बोर है। हरीश, ये चिंता का विषय है कि 10 साल से इसी तरह ये जगह ऐसे खाली पड़ी है, क्या किसी ने शिकायत भी नहीं की थी? देखिए, इसमें जाहिर तौर पर होता क्या है कि जब कोई बड़ी घटना होती है तो तमाम प्रदेश के मुखिया से लेकर सरकार तक और जिला प्रशासन तक इस बात के लिए एक मुहिम चलाते हैं कि हम खुले बोरवेल को बंद करेंगे। लेकिन असल में जिसको बंद करना चाहिए, जो जिम्मेदार है, जो जिनका बोर खुला हुआ है, वो जब तक अपने आप में समझदारी नहीं लाएंगे तो सरकार, प्रशासन, सिस्टम कुछ भी करे वो नहीं हो सकता। यही कारण है कि यहाँ भी चूंकि 10 साल से बोर खुला हुआ था, घर परिवार वालों का एक अपने आप में एक ढाढ़स था कि जो बोर है वो अपने आप भट चुका होगा पूरी तरीके से। लेकिन असल में वह बोर भटा नहीं था और जैसे ही थोड़ी सी बरसात हुई तो ऊपर मिट्टी डाली गई थी, वो बरसात हुई तो बरसात के चलते जो पानी गया वो पानी बोर के अंदर तक चला गया और एक अच्छी खासी सुरंग बनती चली गई। यही कारण है कि बच्ची जब वहां अपने पिता के साथ जो है तो पहुंची हुई थी खेत में, और बकरी भी एक साथ में थी। और हालांकि ये भी बता रहे हैं लोग कि बकरी चरा रही थी लेकिन असल में बच्ची खेल रही थी और पिता उसके उसी बाड़ी में काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उस जो है गड्ढा था, खाईरू में एक गड्ढा था, उस गड्ढे में बच्ची का पांव पड़ा है। इसके ठीक बाद ही बच्ची गहरे बोरवेल के अंदर चली गई है। तब उसकी घर परिवार वालों की यानी आंख खुली है कि नहीं ये तो बोरवेल अभी और गड्ढा है, गहरा गड्ढा है। तब जाकर उसकी खबर प्रशासन को दिए हैं। प्रशासन को देने के बाद इसका रेस्क्यू कराया जा सका है। हालांकि सिंगरौली जिला प्रशासन ने जिस लहजे से रेस्क्यू करने में बड़ी तत्परता दिखाई, चूंकि तमाम बेसिक समस्याएं थी, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था कि पहले से जागरूक हो कि कैसे बोरवेल में खुदाई करनी है, कैसे सुरंग करनी है। इसके बावजूद भी उन्होंने जो 6 घंटे 7 घंटे की कड़ी मशक्कत करके उसे बाहर तो निकाल लिया, लेकिन उसे जिंदा रख पाने में थोड़ा सा वो हो गया, नहीं उसको रख पाई। इसका कारण ये एक और है क्योंकि बोरवेल के अंदर जो था वो पानी था। अगर पानी ना होता शायद तो हो सकता है बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। निश्चित रूप से हरीश, क्योंकि ये जो मामले हैं, लोगों की आंख इस तरह की दुर्घटनाओं की जानकारी मिलने के बावजूद भी नहीं खुल रही है। और जिस परिवार की ये बच्ची है उसी परिवार ने बोरवेल को खुला छोड़ दिया था। अब इस परिवार के लिए ये कितनी बड़ी सजा होगी कि बच्ची अब नहीं रही। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हरीश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट सामने आ चुका है। इस वक्त अपने दर्शकों को हम वो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने 3 वर्षीय सौम्या की इस दुखद मृत्यु पर शोक प्रकट किया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। उसमें कहा गया है कि सिंगरौली जिले के जनपद पंचायत चितरंगी के ग्राम कसर में किसान पिंटू शाह के स्वयं खेत में 3 वर्षीय पुत्री सौम्या शाह की बोरवेल में गिरकर मृत्यु होने का समाचार अत्यंत दुखद है और उन्होंने दुख व्यक्त किया। और देवास में पिकनिक मनाने गए 4 युवा तेज